1, 0. काउंटडाउन शुरू है। चांद पर हिंदुस्तान के जय घोष की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 3,844 लाख किलोमीटर दूर चांद पर इतिहास रचने को तैयार है हिंदुस्तान, और इसके लिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में तन कर खड़ा है अपना चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 मिशन की इस गौरव गाथा को अंजाम तक पहुंचाने के लिए रॉकेट समेत सारे जरूरी उपकरणों को असेंबल कर दिया गया है। चंद्रयान 3 को अपने नए प्रक्षेपण रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी LVM-3 से जोड़ा जा चुका है। स्पेसक्राफ्ट के सारे जरूरी टेस्ट भी कामयाब रहे हैं और अब इंतजार है तो इसकी लॉन्चिंग का। The Chandrayaan 3 preparations are going on very well. The LVM-3 is ready and it's at the launch pad undergoing final testing processes. You also know that at the same time we are also preparing another rocket PSLV for launch immediately following it. And there are other preparations for subsequent launches as well. So it is a professional work that is happening in ISRO on building rockets and satellites and launching. तारीख 14 जुलाई 2023, वक्त दोपहर 2:35। यही वो वक्त है जब चंद्रयान 3 चांद पर हिंदुस्तान का परचम लहराने के सपने को हकीकत में बदलने की तरफ कदम बढ़ाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 41 दिन की यात्रा के बाद 23 या 24 अगस्त को चांद पर उतरेगा। यानी चंद्रयान 3 का लैंडर चांद की सतह पर 23 या 24 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। यह लैंडिंग होगी चांद के साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर, जहां लैंडर और रोवर कम से कम 14 दिन तक काम करेंगे। चांद की सतह पर चंद्रयान 3 के लैंडर के उतरते ही अंतरिक्ष में हिंदुस्तान के विजय अभियान का एक और कीर्तिमान बन जाएगा। इस मिशन से चांद के रहस्यों से पर्दा उठेगा। जब चांद की सतह पर लैंडर उतरेगा तब उससे रोवर बाहर आएगा और चांद की सतह पर घूमना शुरू करेगा और चांद से जुड़े एक्सपेरिमेंट्स के साथ ही डेटा जुटाकर कमांड सेंटर को भेजेगा। लैंडर में कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं और मुख्य उद्देश्य जो है चंद्रमा की जमीन की जो भी रासायनिक कंपोजिशन है, मिनरलोजी है और इसके अलावा कुछ एक और चीजें हैं उनका अध्ययन करना है। तो विभिन्न इक्विपमेंट उस लिहाज से इनमें एक इक्विपमेंट है जो चंद्रमा के अंदर जो कंप होते हैं भूकंप की तरह से उनको रिकॉर्ड करना है, उनका अध्ययन किया जाएगा, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि अंदर से चंद्रमा क्या वो पृथ्वी के समान है या उससे अलग है। चांद को एक्सप्लोर करने के लिए चंद्रयान 3 हिंदुस्तान का तीसरा मिशन है। भारत के इस मून मिशन को लेकर स्पेस साइंस के जानकार क्या कह रहे हैं? चंद्रयान 2 से कितना अलग है चंद्रयान 3 का मिशन? इस बार चांद की ऊबड़ खाबड़ सतह पर कैसे उतरेगा लैंडर? अपने मिशन के दौरान सोलर रेडिएशन से कैसे बचेगा चंद्रयान 3? ये सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं चंद्रयान 3 का मकसद क्या है। इसरो ने इस मिशन के 3 अहम लक्ष्य बताए हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर के चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग, इसके रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना, लैंडर और रोवर की मदद से साइंटिफिक जांच पड़ताल करना। Chandrayaan 3 has a similar goal as that of Chandrayaan 2, with some small variations in terms of the scientific objectives that we want to do. Last time in the Chandrayaan 2, we could not achieve the soft landing, and hence the lander and the rover, where the scientific experiments were incorporated, could not be accomplished. So this time what we are doing is those missions, those part of the mission is the focus, achieve the soft landing. Then after the soft landing, rover and lander will do the scientific experiments, send the data to us. इसरो चीफ एस सोमनाथ को सुना आपने। चंद्रयान 3 इसरो के चंद्रयान 2 मिशन का फॉलोअप है, लेकिन पिछले मिशन से चंद्रयान 3 कितना अलग है ये भी जान लेते हैं। चंद्रयान 2 के उलट चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर शामिल नहीं है। चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर हैं, जिनका मकसद चांद की सतह पर काम करना और डेटा जुटाना है। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर इसलिए नहीं भेजा जा रहा क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही चांद के चक्कर काट रहा है। यानी चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर से मिली जानकारी को चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के जरिए या सीधे लैंडर के जरिए इसरो का डीप स्पेस नेटवर्क रिसीव करेगा। न्यू इंडिया का यह मिशन ऐतिहासिक है। पूरी दुनिया की नजरें चंद्रयान मिशन 3 पर टिकी हैं, क्योंकि भारत चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला है जहां अब तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया। चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव की उस जमीन के रहस्यों से पर्दा उठाएगा जिससे पूरी दुनिया अब तक अनजान है। Most important part of this is that there is a growing global interest in moon, and we being a very leading space nation cannot
go behind. And we need to demonstrate our capability to reach this uncharted lands and establish our own flag on the place. I think that is very important. चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ही चंद्रयान 3 क्यों लैंड करेगा, इसकी साइंटिफिक वजह भी जान लेते हैं। चांद के साउथ पोल में ज्यादा छाया होने की वजह से बर्फ के रूप में पानी होने की संभावना ज्यादा है। अगर चंद्रयान 3 का रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ की खोज कर पाता है तो साउथ पोल में पानी की तलाश करने वाला यह दुनिया का पहला रोवर होगा। तो यहां इंसानों के रुकने लायक व्यवस्था करने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, यहां बेस कैंप बनाए जा सकेंगे और अंतरिक्ष में नई खोज का रास्ता खुलेगा। ये आप ही लोग हैं जिन्होंने अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर भारत का झंडा फहराया था। इससे पहले दुनिया में ऐसी उपलब्धि किसी के नाम नहीं थी। हमारे चंद्रयान ने ही दुनिया को चांद पर पानी होने जैसी अहम जानकारियां दी। अमेरिका और चीन चंद्रमा पर स्थायी अड्डे बनाने की तैयारी में है, लिहाजा भारत भी किसी हाल में पीछे नहीं रह सकता। फिलहाल इसरो ने चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट को चांद तक पहुंचाने के लिए 3 हिस्से तैयार किए हैं, जिसे टेक्निकल भाषा में मॉड्यूल कहते हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल ये स्पेसशिप को उड़ाने वाला हिस्सा होता है। लैंडर मॉड्यूल ये शिप को चांद पर उतारने वाला हिस्सा है और रोवर ये चांद की सतह पर घूमकर जानकारी जुटाने वाला हिस्सा होता है। जैसे ये स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह पर पहुंचेगा, लैंडर और रोवर अगले 1 लूनर डे यानी धरती के 14 दिन के बराबर वक्त के लिए एक्टिव हो जाएंगे। इनोवेशन की राह पर बढ़ते हुए भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और अब मोदी सरकार की अगुवाई में स्पेस साइंस में हिंदुस्तान का दमखम पूरी दुनिया देखने जा रही है। दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों की नजरें इस मिशन पर टिकी हुई हैं, क्योंकि चांद पर खोज से जुड़ा यह मिशन धरती पर जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से बहुत खास साबित होने वाला है। चंद्रयान 3 की कामयाबी पिछले करीब 1 दशक में गढ़े गए न्यू इंडिया को उन दमदार देशों की लिस्ट में शुमार कर देगी जो या तो सुपर पावर हैं या सुपर पावर बनने की रेस में खड़े हैं। अभी तक सिर्फ 3 देशों को चांद पर स्पेसक्राफ्ट उतारने में सफलता मिली है। ये देश हैं अमेरिका, रूस और चीन। चंद्रयान 3 मिशन सफल हुआ तो भारत भी इस क्लब में शामिल हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की सोच हमेशा मुल्क को तरक्की के नए आयाम तक पहुंचाने की होती है। मोदी का मंत्र साफ है, बड़ी सोच, बड़े नतीजे और बड़ी कामयाबी। सिर्फ देश या दुनिया में ही नहीं बल्कि चांद के पार भी, और हिंदुस्तान अब चांद के पार भी छलांग लगाने जा रहा है। बस इंतजार कुछ दिनों का है। चंद्रमा को छूने की हमारी इच्छा शक्ति, चंद्रमा को आगोश में लेने की हमारी इच्छा शक्ति और संकल्प और प्रबल हुआ है और मजबूत हुआ है और दृढ़ हुआ है। हाल में पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों में स्पेस कोऑपरेशन बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो यहां तक लिखा कि स्पेस सेक्टर में भारत अपने विरोधी चीन पर भारी पड़ सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के स्पेस प्रोग्राम की तारीफ करते हुए यहां के स्पेस स्टार्टअप्स की भी तारीफ की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, आज भारत कम से कम 140 स्पेस टेक स्टार्टअप का घर बन गया है। कुछ ही सालों में भारत ने अपने स्पेस प्रोग्राम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है और अब वो चीन को टक्कर देने की स्थिति में है। पिछले साल स्पेस टेक स्टार्टअप्स ने नए निवेश में 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए। इन स्पेस स्टार्टअप्स का ग्रोथ शानदार रहा है। इन स्पेस स्टार्टअप्स के दम पर भारत स्पेस पावर के सेंटर के रूप में उभर रहा है। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि चंद्रयान 3 मिशन की सफलता खेल पलट देगी और हिंदुस्तान की इकोनॉमी रॉकेट की तरह उड़ेगी, क्योंकि इस मिशन के साथ बड़ा आर्थिक पहलू भी जुड़ा हुआ है। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता से भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। स्पेस सेक्टर में निजी निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। आंकड़ों के मुताबिक भारत की स्पेस इकोनॉमी 2020 तक 9.6 अरब डॉलर की थी। 2025 तक इसके बढ़कर 13 अरब डॉलर हो जाने की उम्मीद है। भारत के स्पेस सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए निवेशक लालायित हैं। स्पेस इंडस्ट्री में सरकार निजी सेक्टर का ज्यादा पार्टिसिपेशन चाहती है। इसी मकसद से सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी है, जो निजी सेक्टर के लिए भारत के स्पेस सेक्टर में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाएगी। काफी समय से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और बड़ी इंडस्ट्रीज इसरो के साथ सहयोग में रही हैं,
और इसरो के कई कार्य उन्होंने संपन्न किए हैं। अब चूंकि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड फॉर्म हो गया है, तो इसके जरिए एक बहुत ही फॉर्मल और सुचारू रूप से इसरो के साथ सहयोग के लिए भारतीय इंडस्ट्री अब तैयार हो रही है। कई स्पेस टेक्नोलॉजी की स्टार्टअप्स जो हैं वो अस्तित्व में आ गए हैं और जाहिर है कि इनके जरिए काफी सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। नया हिंदुस्तान नई ऊंचाइयों को साध रहा है। अब बारी चंद्रमा पर तिरंगा फहराने की है, लेकिन हिंदुस्तान का लक्ष्य सिर्फ चांद की सतह तक पहुंचना ही नहीं है। इसरो सूर्य मिशन आदित्य L1 भी लॉन्च करने वाला है। आदित्य भारत का पहला सोलर मिशन होगा जो सूर्य के कोरोना की स्टडी करेगा। इसके अलावा इसरो अगले 5 से 7 साल के अंदर ऐसे मिशन को अंजाम देगा जो देश को स्पेस साइंस का वर्ल्ड लीडर बना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।